हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कंपनियों की बात करने वाले हैं। वो तीनों कंपनियां एक ही सेक्टर की है, डिफेंस सेक्टर की, और तीनों कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियां है। तो हम एक एक करके तीनों के चार्ट पैटर्न और तीनों के फंडामेंटल देखने वाले हैं। जिसमें पहला नाम है पारस डिफेंस, दूसरा नाम है यूनिमेक एरोस्पेस और तीसरा नाम है एवेंटेल लिमिटेड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पारस डिफेंस के फंडामेंटल और चार्ट पैटर्न पे। तो पारस डिफेंस की शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 37.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी करीबन 3% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 34.5% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास करीबन 2% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 6.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 24 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 600 करोड़ का रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 62 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो 8वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, इसके चार्ट में स्टेबिलिटी भी है, लेकिन अभी ये हमारे सही सपोर्ट से काफ़ी दूर है। इसमें हमारा पहला सपोर्ट 500 रुपये के भाव पे रहेगा। ये जब तक वहां तक नहीं आ जाता तब तक हम उसमें इंतजार करने वाले हैं। जिस दिन ये 500 रुपये के भाव पे आएगा उस दिन हम इसमें पहली एंट्री लेने वाले हैं। उसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 350 का रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 230 का रहेगा। अब हो सकता है ये 500 रुपये के लेवल तक गिरावट ना भी करे, कोई बात नहीं। हमें तो सस्ते वैल्यूशन वाले स्टॉक ही बाय करना है, महंगे वैल्यूशन वाले स्टॉक बाय नहीं करना है। तो 500 रुपये के लेवल तक जब तक ये गिरावट नहीं कर देता तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है एवेंटेल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो पब्लिक के पास 62% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 8% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 54% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस की इसमें 0.80% की होल्डिंग है और एफआईएस के पास 0.47% की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 37% जितनी होल्डिंग है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 26 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 188 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में छोटा छोटा डिविडेंड भी हमें दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसके चार्ट में हमें जो स्टेबिलिटी चाहिए वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है, और अभी इसका चार्ट भी नया नया है। तो अभी हम इस कंपनी से दूर रहने वाले हैं जब तक इसके चार्ट में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती और इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती, तब तक हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके फंडामेंटल चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, क्योंकि हमें चार्ट के टेक्निकल पैटर्न वाले ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। उसी में हमें टाइम के साथ टारगेट मिलता है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, यूनिमेक एरोस्पेस। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो पब्लिक के पास 13.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। उसमें भी 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 9.5% जितनी होल्डिंग है। अब डीआईएस के पास इसमें 6% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.16% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 84 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 643 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी भी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो 8वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, हर तरह से इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है, लेकिन इसके चार्ट में भी कहीं कोई स्टेबिलिटी नहीं है और ना ही कोई टेक्निकल पैटर्न हमें नज़र आ रही है।
तो इस कंपनी से भी हम दूर रहने वाले हैं। जब इसके चार्ट में स्टेबिलिटी आ जाएगी और कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नज़र आएगी, तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देख के हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हमें अच्छे फंडामेंटल के साथ साथ सस्ते वैल्यूएशन भी चाहिए और चार्ट में स्टेबिलिटी भी चाहिए और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी होनी चाहिए। और जिस स्टॉक में ये चारों क्राइटेरिया मैच हो जाते हैं, हम उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें हमें प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट मिलता है और वो भी टाइम के साथ टारगेट भी मिल जाता है। तो इन तीनों कंपनियों में पारस डिफेंस की कंपनी ही हमें पसंद आ रही है। उसके चार्ट में हमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और उसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बन रही है। तो जैसे वो हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जब तक वो हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें भी इंतज़ार करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।